अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री के बारे में। दो इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग के सिस्टम हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। इन्वेंट्री के टॉपिक में डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो कि अदर वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पे इन्वेंट्री की हम रिकॉर्डिंग को देखेंगे कि कोई भी बिज़नेस अपना इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का, इन्वेंट्री को मेंटेन करने का कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है। तो उसमें दो बड़े डिस्टिंक्ट किस्म के मेथड्स हैं, एक पीरियोडिक मेथड है और एक परपेचुअल है। अब इसका मतलब क्या है? देखें, वैसे तो नॉर्मली जैसे आप लोगों ने नॉर्मल जो अकाउंटिंग पढ़ी उसमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा होता है। जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, अकाउंटिंग साइकिल पूरा पढ़ाया और उसमें हमने सारा देखा। अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस में आए और उसके बाद एक एडजस्टमेंट आती थी क्लोजिंग स्टॉक की, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि एक पीरियड के एंड पे, वो पीरियड 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने या 1 साल भी हो सकता है। पीरियड जो भी फाइनेंशियल पीरियड किसी कंपनी ने अपना सेट किया होता है, जिसके बाद वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस वगैरह देखता है। तो उसके एंड पे क्लोजिंग टाइम के ऊपर इन्वेंट्री, जो भी सामान बच गया होता है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है, ये है पीरियोडिक सिस्टम, यानी कि एक ख़ास पीरियड जो भी आपका है वो जब कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं कि इन्वेंट्री कितने की पड़ी है, उसकी क्या वैल्यू है। हर परचेज़ या सेल के बाद आप इन्वेंट्री को अपडेट नहीं करते। ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। अब इसके अगेंस्ट है परपेचुअल। परपेचुअल आपको वर्ड से ही अंडरस्टैंड हो रहा होगा। परपेचुअल कंटिन्यूस से रिलेटेड होता है, लगातार से रिलेटेड होता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आप, यानी कि जिसमें आप परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आफ्टर एवरी परचेज़ एंड सेल यू अपडेट द अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री एज वेल एज द अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स व्हेन यू मेक अ सेल्स। पहले इन्वेंट्री की ही बात करते हैं, यानी कि जब भी आप परपेचुअल सिस्टम में परचेज़ करेंगे तो आप साथ ही अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर देंगे, यानी कि इंक्रीज़ कर देंगे। ओबियसली जब आप परचेज़ करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी जो सामान पड़ा होगा, और जब आप सेल करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। अब दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आप हर ट्रांजैक्शन के बाद ये अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं या एक ख़ास पीरियड के बाद करते हैं। अगर आप एक ख़ास पीरियड के बाद करते हैं इन्वेंट्री को अपडेट तो वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, और अगर आप आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी परचेज़ या सेल करते हैं तो उसे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आपने देखा होगा जब आप किसी फार्मेसी पे, फार्मास्यूटिकल स्टोर पे जाते हैं और कोई मेडिसिन लेने लगते हैं तो वो अपने कंप्यूटर में वहाँ पे एंट्री करके चेक करता है, उस प्रोडक्ट का, उस मेडिसिन का नाम लिखता है और उसे चेक करता है, और वो उसको उसी टाइम पे बता देगा कि ये स्टॉक में पड़ी है या नहीं पड़ी है। क्योंकि ऐसे बिज़नेस में उसको लाजमी बात है कि साथ साथ रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत होती है। उसे पता होना चाहिए कि स्टॉक कितना पड़ा है, स्टॉक अपडेट होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, इसमें वो पीरियड पे रिलाई नहीं कर सकता कि एक बार सामान आ गया और महीने बाद जाके चेक कर लिया कि चीज़ें पड़ी, जितनी भी सेल होती गई बस रिकॉर्ड करते गए, और एंड पे देखा कि शुरू में 10,000 यूनिट थे, पूरे महीने के अंदर 8,000 की सेल हुई और एंड पे जाके देखा तो 2,000 की चीज़ें पड़ी हैं। ऐसा कई बिज़नेस में जो बहुत ज़्यादा रनिंग बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता या सूटेबल नहीं होता, इसलिए परपेचुअल सिस्टम को ले लिया जाता है। तो वो हर ट्रांजैक्शन के बाद जैसे ही कोई सेल करता है तो माइनस कर देता है। भी फॉर एग्जांपल 10,000 उसके बाद पैकेट्स पड़े थे उसके पास किसी चीज़ के, जैसे से वो सेल करता जाएगा उसको माइनस करता जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इतनी ज़्यादा मेडिसिन रखी नहीं होती क्योंकि आपको पता है इसकी एक्सपायरी का इशू होता है, तो वो एक लिमिटेड स्टॉक रखा होता है। तो जैसे ही वो सेल करते रहते हैं माइनस करते रहते हैं। उसके बाद हर बिज़नेस ने एक अपना इन्वेंट्री लेवल भी डिसाइड किया होता है कि जब इतने पैकेट्स रह जाएंगे तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे ताकि हमारे पास स्टॉक ख़त्म ना हो। ये तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात है। तो परपेचुअल का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, जिसमें आप साथ ही साथ इन्वेंट्री को अपडेट कर दें। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे उसने सेल की माइनस कर दिया, जैसे ही परचेज़ की वो ऐड कर देगा तो स्टॉक अपडेट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसा ना करे और क्या पता कस्टमर आ जाए और वो सामान उसके पास अवेलेबल ही ना हो और उस चीज़ की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो उस टाइम पे, तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें आप आफ्टर एवरी परचेज़ एंड सेल
इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, यानी परचेज़ करेंगे तो इन्वेंट्री को बढ़ा देंगे और सेल करेंगे तो इन्वेंट्री को कम कर देंगे। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता। आप एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद एट द एंड उसकी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की आपने एडजस्टमेंट की थी। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात इसमें मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी आपको बता दूं कि जितनी चीज़ें बेची गई उसकी लागत कितनी थी, उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल किसी एक पीरियड में आपने 10,000 की परचेज़ की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी परचेज़ आपका उसी पीरियड का एक्सपेंस भी हो, क्योंकि अगर आपका इसका बड़ा क्लोजली रिलेशनशिप है इन्वेंट्री के साथ। अगर फ़र्ज़ करें पीरियड के एंड पे आपकी 4,000 की परचेज़ में से चीज़ें बच गई, तो इसका मतलब है एक्चुअली आपकी जो इस दफ़ा चीज़ें यूज़ हुई हैं जो सेल्स में, वो 6,000 की है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,000 होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पीरियोडिक और परपेचुअल में इसका भी रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियोडिक के अंदर अगेन उसी तरह से आप पीरियड के एंड पे जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। और जो दूसरा आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, उसमें जब भी आप सेल्स करेंगे आप साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो दो चीज़ें एक्चुअली इसमें आपने देखनी है। एक तो आपके पास दोनों परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर एक तो आपने इन्वेंट्री का देखना है। तो इन्वेंट्री का मैंने क्या बताया कि पीरियोडिक में आफ्टर द पीरियड, जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब इन्वेंट्री को अकाउंट को अपडेट करते हैं, देखते हैं कितना पड़ा है। और उसके बाद पीरियोडिक के अंदर जब हम परपेचुअल में देखेंगे तो वहाँ पर आप साथ साइड बाय साइड उसको अपडेट कर रहे होते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में पीरियोडिक में भी पीरियड एंड भी होता है जाके, और परपेचुअल में आपका हर सेल के ऊपर आप इसे अपडेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को। अब इनकी एंट्रीज़ को देख लेते हैं। ये मैंने आपको ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया। आपके सामने फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि ऑन May 1, 2016 परचेज्ड, एक कंपनी ए की एग्जांपल ली है, कंपनी बी में आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। परचेज्ड 1000 यूनिट्स ऑफ मर्चेंडाइज एट 30 पर यूनिट, ठीक है, $30 पर यूनिट। तो 1000 यूनिट्स खरीदे हैं $30 पर यूनिट के हिसाब से, तो टोटल $30,000 की परचेज़ हुई हैं। अब आप जो एंट्री पास करते थे आपको याद होगा, परचेज़ टू अकाउंट पेबल, ये आप नॉर्मल करते हैं और ये पीरियोडिक सिस्टम होता है। जो आपने पढ़ा है ना उसे पीरियोडिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली चलता ही वो है। नीचे वाली एंट्री आप देखिए, परचेज़ टू अकाउंट पेबल, क्योंकि कैश पे नहीं किया तो अकाउंट पेबल लाइबिलिटी बन गई, परचेज एक्सपेंस बन गया डेबिट, और वो क्रेडिट। बेसिक जर्नल के रूल्स आपको आते हैं। परपेचुअल में ऊपर क्या हो रहा है आप देखें कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को, परचेज़ को डेबिट नहीं किया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया। वही जो मैंने आपको बताया था, हर ट्रांजैक्शन पे वो इन्वेंट्री को अपडेट करता है। तो जब परचेज़ करता है वो उसे बढ़ा देता है, डेबिट से बढ़ा देता है। इन्वेंट्री एसेट है तो बढ़ जाएगी डेबिट से, और क्रेडिट से कम हो जाएगी। सेल करता है तो कम करता है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, वो नीचे अकाउंट वही है ओबियसली, जिसको पैसे देने उसे क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी बुक कर लिया। तो परचेज़ में पीरियोडिक में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, परपेचुअल में सॉरी इन्वेंट्री अपडेट हो रही है हर एंट्री पे। अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ऑल परचेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट। ओबियसली पीरियोडिक में मैंने बताया परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं, और परपेचुअल में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने अगर 6 मई 2016 को सेल्स की, जिसमें 200 यूनिट्स हमने $50 पर यूनिट के हिसाब से सेल किए क्रेडिट पर। अब परपेचुअल में क्या होगा, आपने सेल्स की हैं, सेल्स तो आपकी इनकम के तौर पे क्रेडिट हो गई, और दूसरा आपने अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट कर लिए, क्रेडिट पे किया तो आपको कैश नहीं मिला, अदरवाइज़ कैश मिलता, कैश टू सेल्स होती हैं। और अगर आपकी क्रेडिट में हो तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल होती है, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल आपके डेटर्स हैं, इनसे आपने पैसे लेने हैं, एसेट डेबिट इंक्रीज़। लेकिन इसके साथ ही दूसरी जो मेन एंट्री जो कि परपेचुअल को आइडेंटिफाई करती, जैसे मैंने कहा भी था कि जब सेल करेंगे साथ ही आप इन्वेंट्री को कम कर देंगे। तो एक तो आपने इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम कर दी, उसे क्रेडिट कर दिया। जैसे ऊपर जब ख़रीदी थी तो आपने इसे डेबिट कर दिया था, यहाँ पे ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, जब ख़रीदा तो परपेचुअल में डेबिट करके इंक्रीज़ कर दिया, जब बेचा तो परपेचुअल में क्रेडिट करके डिक्रीज़ कर दिया। डेबिट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट है, मैंने बताया था जैसे ही सेल किया करेंगे आप जितने की सेल्स पे जो कॉस्ट लगी है आप उसे डेबिट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब इसको याद रखने के लिए अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो जब आप सेल करेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में तो 2 एंट्रीज़ होंगी। पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए। पहली तो आप सेल की एंट्री करेंगे जिसमें आप देखेंगे कैश आ रहा है तो कैश डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे, या अकाउंट रिसीवेबल अगर क्रेडिट पे है तो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर क्रिएट कर लेंगे। 2 सेल्स ऑब्वियसली आपका इनकम बन चुकी है, अब आपसे क्रेडिट कर देंगे, ये फर्स्ट एंट्री है। दूसरी एंट्री में आप हर दफ़ा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंट्री किया करेंगे, जितने की चीज़ें आपने बेची उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि आप देख लें यहाँ पे उसने सेल तो की है 200 यूनिट 50 के हिसाब से, तो ये 10,000 बनता है, लेकिन 200 यूनिट जब आपने पीछे परचेज़ किए थे, अगर आप गौर करें यहाँ पे आपने 30 के हिसाब से 200 इंटू 30 6,000, तो ये कॉस्ट से एंट्री होनी है, सेल प्राइस से नहीं करनी है आपने। आगे देखिए यही सेल की एंट्री पीरियोडिक में कैसे होती है, तो सिंपल जैसे आपने पढ़ी हुई है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स अकाउंट, सिंपल इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, आपके पास कैश नहीं है वो डेबिट है, सेल्स आपके पास क्रेडिट है। 10,000 से क्योंकि सेल की एंट्री है तो ये सेल प्राइस पे होगी, वो 50 थी तो 10,000 आ गया। यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर याद रखें हम साथ ही साइड बाय साइड इन्वेंट्री को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपडेट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। वहाँ पे 2 एंट्रीज़ होंगी, यहाँ पे एक। नेक्स्ट है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये जनरल एंट्री। अब इसमें कहाँ कैसे आप कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे और इन्वेंट्री को, वो अगर आपको याद हो जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की मैंने एडजस्टिंग एंट्री आपको पढ़ाई थी तो वो यही पढ़ाई थी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। तो यहाँ पे देख ले क्लोजिंग स्टॉक को आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट, कि परचेज़ का एक्सपेंस उतने से कम हो जाता है, क्योंकि हमने ये सोचा कि जितना परचेज़ किया उतना ही, जब हम परचेज़ करते हैं तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जितना हमने परचेज़ किया उतना ही सेल हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा सारा। बट मैचिंग कहता है अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं जो इन्वेंट्री में, तो हम इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। 24,000 बच गया है तो इन्वेंट्री क्रिएट कर लेंगे 24,000 से, और परचेज़ को 24,000 एक्सपेंस को कम कर देंगे। ये पीरियोडिक में होता है। अब यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पहली दफ़ा पीरियोडिक में हिट हुआ है। पीरियोडिक के ऊपर की जितनी एंट्रीज देखें वहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं आया होगा, क्योंकि पीरियोडिक के सिस्टम में मैंने बताया था एक ख़ास पीरियड, यानी कि पीरियड एंड हो, वो महीना हो 6 महीने हो, यहाँ पे 1 महीने की एग्जांपल है। तो 31 मई पे आपने यानी कि अपने पीरियड के एंड पे जाके देखा जितने की इन्वेंट्री पड़ी थी वो डेबिट कर दिया और उतने से परचेज का एक्सपेंस कम कर दिया। इसकी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो आपको सिंपली आपके पास 1000 यूनिट से जो आपने परचेज़ किए थे 200 यूनिट्स आपने सेल किए, 800 यूनिट्स आपके पास रह गए, और 800 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी 30 पर यूनिट के हिसाब से आपने ख़रीदा था, तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, तो ये आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ी है। आगे चलते हैं, इसी में अब आपने पीरियोडिक सिस्टम की बात हो रही है। पीरियोडिक में आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है वो भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि परपेचुअल में तो हम हर सेल पे साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट अपडेट करते जाते हैं, पीरियोडिक में नहीं करते हैं, तो पीरियोडिक में एंड पे होता है। तो ओबियसली आपका जितनी की चीज़ें आपने बेची हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कि आपने टोटल जो परचेजेस की उसमें से आप इन्वेंट्री की कॉस्ट को माइनस करते हैं। देखिए 30,000 आपके पास टोटल परचेजेस थी जो आपने फर्स्ट एंट्री में की, 24,000 की आपके पास इन्वेंट्री बची पड़ी है, तो इसका मतलब बीच में कितने का डिफरेंस 6,000 का वो आपने सेल की होंगी, वो जो चीज़ें सेल हुई इनकी कॉस्ट $6,000 है। एक तो ये मेथड है। इससे बेहतर मेथड सिंपली ये होगा कि आप देखें आपने कितनी चीज़ें सेल की हैं। आपने 200 यूनिट सेल किए थे और एक यूनिट कितने का था 30 का था, तो 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 6,000, तो सिंपली उसकी कॉस्ट 30 थी तो आपके पास 6,000 आ गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू परचेज अकाउंट आ गया। तो इस तरह से आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 24,000 की और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 6,000 की। तो ये टोटल टॉपिक था पीरियोडिक और परपेचुअल का। मैं सम अप करूँगा कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो सिस्टम जिसमें जो भी आपका पीरियड है उसके एंड पे जाके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं कितनी पड़ी है, और इसमें परचेजेस अकाउंट को ओपन किया होता है और जितनी भी परचेजेस होती हैं वो परचेजेस से चलती हैं। जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जिसमें हर एंट्री के बाद परचेज़ और सेल की हर एंट्री के बाद आप इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करते हैं।
हर परचेज़ पर इन्वेंट्री अकाउंट को आप इंक्रीज़ कर देते हैं और हर सेल पे इन्वेंट्री अकाउंट को डिक्रीज़ कर देते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हर सेल के बाद अपडेट किया जाता है, जबकि पीरियोडिक में ये पूरे पीरियड के बाद इसे एंड पे किया जाता है। मसलन आप ये देख सकते हैं, अगर आपने 1000 सेल्स की हैं तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप 1000 एंट्रीज़ के बाद आपका जो पीरियड जब एंड होगा तब आप एक दफ़ा ही उसकी इन्वेंट्री निकालेंगे और एक दफ़ा ही उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। लेकिन जब आप परपेचुअल में हैं तो आप हर जो आपने अगर 1000 सेल्स की हैं तो 1000 सेल्स के बाद आप जितनी कॉस्ट उसकी बनती जाएगी हर सेल में, उतने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को अपडेट करते जाएंगे और एंड पे उस सबको ऐड अप करके टोटल ले लेंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और इसी तरह से आप जितनी परचेज़ करेंगे, अगर 1000 आपने परचेज़ की है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 1000 परचेज़ की कॉस्ट से डेबिट करेंगे और जितनी आपने सेल्स की होंगी उसको हर बार आप उतने से क्रेडिट करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लाइफो, फाइफो, एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और जस्ट इन टाइम, ये सिस्टम्स को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे।